जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन चाहते हैं कर्मचारी। कन्फेडरेशन ने साफ शब्दों में कह दिया है, कर्मचारी नई व्यवस्था नहीं चाहते। आपको बता दें कि लेकिन सवाल ये है, आखिर कन्फेडरेशन की 10 बड़ी मांगें क्या हैं जिनसे सरकार की नींद उड़ सकती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन से जुड़ा भविष्य आपके लिए मायने रखता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पुरानी पेंशन बहाली की पूरी कहानी और कन्फेडरेशन की 10 बड़ी मांगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बोला कन्फेडरेशन, कर्मचारी नहीं चाहते नई व्यवस्था। जाने क्या है 10 मांगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी कर्मियों की मांगों के चार्टर में OPS बहाली राष्ट्रीय परिषद JCM द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करके 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित करना, मूल वेतन पेंशन के साथ 50% DA/DR का विलय करना है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों TOR में बदलाव करने, पुरानी पेंशन बहाली और दूसरे कई मांगों को लेकर मंगलवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया है। सभी कार्यस्थलों पर विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार के कर्मियों की मांगों के चार्टर में राष्ट्रीय परिषद JCM द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करके 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित करना, मूल वेतन पेंशन के साथ 50% DA/DR का विलय करना, पुरानी पेंशन बहाली और 1 जनवरी 2026 से अंतरिम राहत IR के रूप में वेतन पेंशन का 20% प्रदान करना आदि शामिल है। आपको बता दें, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने मुताबिक प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव को मांगों का चार्टर भेजा गया। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ वर्तमान परिस्थितियों में सरकार से वैध मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मांगों के तत्काल निपटारे के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता है। संघ और कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों में संशोधन हो, मूल वेतन पेंशन को बहाल करना, 50% महंगाई भत्ता महंगाई राहत को मूल वेतन पेंशन में मिलाना और 20% आयकर प्रदान करना। ये बातें भी मांग पत्र में शामिल हैं। इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किए जाने की किसी भी परिस्थिति में पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच और अधिक असंतोष से बचने के लिए मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णयों को तत्काल लागू किया जाए। आपको बता दें कि कन्फेडरेशन की मांगों का चार्टर। आइए जानते हैं पूरे चार्टर के बारे में। सबसे पहले पहली मांग पर नजर डालें तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन संशोधन और अन्य मुद्दों पर परिसंघ और कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय वेतन आयोग NCJCM द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करते हुए 8वें CPC के संदर्भ की शर्तों में संशोधन किया जाए। आइए दूसरी मांग पर नजर डालें तो 50% महंगाई भत्ता महंगाई राहत को मूल वेतन पेंशन में विलय किया जाए और 1 जनवरी 2026 से वेतन पेंशन का 20% अंतरिम राहत IR के रूप में दिया जाए। आइए तीसरी मांग पर नजर डालें तो NPS UPS को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल किया जाए। आइए चौथी मांग आपको बता दें कि पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संभवतः सेवानिवृत्ति की तिथि और केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों जैसे
कारकों के आधार पर की जाए। पांचवी मांग आपको बता दें कि कोविड महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता, मंदी भत्ता की 3 किस्तें 18 महीने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जारी की जाए और पेंशन के परिवर्तित हिस्से को 15 साल के बजाय 11 साल बाद बहाल किया जाए। छठी मांग आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की सीमा को हटाएं। मृतक कर्मचारी के आश्रितों के संबंध में सभी मामलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। सातवीं मांग पर नजर डालें तो सभी विभागों में सभी कैडरों के रिक्त पदों को भरें और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण बंद करें। आइए आठवीं मांग पर नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र समन्वय JCM तंत्र के अनुसार संघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करें। लंबित संघों को मान्यता प्रदान करें। आपको बता दें कि AIPEU, ग्रुप C यूनियन, NFPE और ISROSA की मान्यता रद्द करने के आदेश वापस ले। सेवा संघों पर नियम 15(1)(c) लागू करना बंद करें। यूनियन पदाधिकारियों के साथ प्रतिशोधात्मक उत्पीड़न बंद करें। आइए नौवीं मांग पर नजर डालें तो CA संदर्भ संख्या 3/2001 के मामले में JCM के तहत मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए उन निर्णयों को तुरंत लागू करें जिन पर सर्वसम्मति बनी है। 10वीं मांग आपको बता दें कि आकस्मिक संविदात्मक श्रमिकों और GDS कर्मचारियों को नियमित करें। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर्जा प्रदान करें। आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ने PM मोदी को लिखा था पत्र। 16 दिसंबर के प्रदर्शन से पहले कन्फेडरेशन ने PM मोदी को एक पत्र लिखकर अपनी मांग को पूरा करने की गुहार लगाई थी। कन्फेडरेशन का कहना था कि पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन संशोधन को आयोग में शामिल किया जाए। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशन लाभों में संशोधन और संदर्भ शर्तों TOR से गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत शब्दावली की TOR से हटाना, यह बात भी कर्मचारियों की मांग का हिस्सा है। अनफंडेड स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम पर कन्फेडरेशन ने महत्वपूर्ण संशोधनों की मांग की है। केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ जो डाक, आयकर, लेखा परीक्षा सर्वेक्षण, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ISRO आदि 130 विभागों के 8 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने TOR में संशोधन की मांग की थी। आपको बता दें कि ऐसी किसी भी तिथि का कोई उल्लेख नहीं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि, संदर्भ की शर्तों TOR में ऐसी किसी भी तिथि का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक स्थापित तथ्य है कि केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों का संशोधन 10 वर्षों में एक बार होगा। चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986, 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996, छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। इसके मद्देनजर यह स्वतः और न्याय उचित है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। इसे 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन व पेंशन लाभों में संशोधन और संदर्भ शर्तों TOR से गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत शब्दावली को हटाया जाए। ये बातें भी PM मोदी को लिखे गए पत्र का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि पेंशन लाभ आदि के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। यादव के अनुसार 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में पुरानी पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किए गए पारिवारिक पेंशनरों सहित मौजूदा 69 लाख पेंशनरों के
पेंशन में संशोधन, पेंशन में समानता या पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली की अवधि सहित उनके अन्य पेंशन लाभ आदि के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। कन्फेडरेशन ने अपने पत्र में पीएम मोदी से आग्रह किया था कि इन बातों को संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। उन सिद्धांतों की जांच हो जो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को नियंत्रित करते हैं। इसमें पेंशन में संशोधन, पेंशन में समानता जैसी बातें भी शामिल है। किसी भी तारीख को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में यानी 1 जनवरी 2026 से पहले या 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको बता दें कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत को लेकर क्या कहा। कर्मचारियों की चिंता। टीओआर के पैरा ई सेकंड में गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत को वाक्यांश के उपयोग से उत्पन्न होती है, जो ना तो पेंशन भोगियों का उल्लेख करता है और ना ही आयोग के दायरे में उनके अधिकारों और हितों को मान्यता देता है। कन्फेडरेशन के मुताबिक यह शब्दावली अनुपयुक्त है क्योंकि यह संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को राजकोषीय देनदारियों के बराबर मानती है और सभी पिछले वेतन आयोग में सरकार द्वारा अपनाए गए मानवीय कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण से हटाती है। मौजूदा पेंशन भोगी टीओआर को नकारात्मक मानते हैं और आशंका जताते हैं कि सरकार 8वें सीपीसी को परोक्ष रूप से सभी अनफंडेड व्यय को हटाने के लिए अनिवार्य तौर पर काम कर रही है, यह मानते हुए कि उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में योगदान अकेले इस तरह के वित्त पोषण का निर्माण कर सकता है। यह उन सरकारी कर्मियों की मेहनत की अनदेखी है जिन्होंने अपने लंबे सेवा करियर के दौरान समाज और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है। आपको बता दें कि अनफंडेड स्कीम का उपयोग कभी नहीं किया गया। यह ध्यान देने योग्य कि सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की पेंशन के संदर्भ में ऐसी कोई शब्दावली अनफंडेड स्कीम का उपयोग कभी नहीं किया गया है। हालांकि उनकी पेंशन भी गैर अंशदायी है और भारत के समेकित कोष के ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसकी बार बार पुष्टि की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पेंशन नियोक्ता की इच्छा पर भुगतान किए जाने वाला इनाम नहीं है। नियोक्ता धन की कमी का बहाना करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। विजय कुमार बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पेंशन अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एस. नाकरा मामले में कहा कि पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन के साथ अथक परिश्रम किया कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पत्र में लिखा कि पेंशन एक संपत्ति अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार विशेष रूप से देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 197 में इस बात की पुष्टि की है कि पुरानी पेंशन एक संपत्ति अधिकार है और इसे विधि के प्राधिकार के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो कर्मियों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यह आश्वासन देता है कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे यह एक संवैधानिक दायित्व बन जाता है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में भारत सरकार का अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा और कल्याण को बनाए रखना नैतिक और कानूनी दायित्व है। यह समझना जरूरी है कि जब पेंशन वैध हो और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो तो पेंशन भोगी शब्द को विषय वस्तु की सूची से हटाना असंगत है। ऐसे में गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होती,
क्योंकि केंद्र सरकार एक आदर्श नियोक्ता है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना सभी कर्मियों की पसंद है। कन्फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो जिनकी भर्ती 1 अप्रैल 2004 के बाद हुई थी, जिनकी संख्या 26 लाख से और जो एनपीएस या यूपीएस के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को बदलकर सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। अभी तक 2 लाख कर्मचारी भी एनपीएस से यूपीएस पेंशन योजना में शिफ्ट नहीं हुए। कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना पर असंतोष व्यक्त किया है। वे सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को ही पसंद करते हैं। हालांकि 8वीं सीपीसी के संदर्भ की शर्तों टीओआर में इसे शामिल नहीं किया गया है। 8वें वेतन आयोग के लाभ भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त पोषित स्वायत्त और वैधानिक निकायों व ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस को भी प्रदान किए जाएंगे, जो डाक विभाग की रीढ़ हैं। यह मांग भी संदर्भ शर्तों में शामिल की जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यान्वयन में हो रही देरी के कारण तत्काल प्रभाव से 20% अंतरिम राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके चलते आयोग के कार्यान्वयन में देरी और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा जो सरकारी तंत्र को चलाते हैं। इसके बाद वे विकासात्मक गतिविधियों में अधिक उत्साह से भाग ले सकेंगे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।